ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हैंगवांग का कंट्रोल अब पूरी तरीके से गैंगबुक में खत्म हो जाता है और जल्दी ही आग की तरह ये खबर हर तरफ फैल जाती है। अभी डेजुन का नाम हर तरफ फैलना शुरू हो जाता है। तभी कोई कहता है, क्या तुमने वो सुना? डेजुन और उसके बंदों ने मिलकर हैंगवांग को हराकर गैंगबुक से भगा दिया। अभी फोर किंग्स का एक मेंबर जो कि अभी जेल में होता है, वो ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। अभी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, तुझे पता है डेजुन ने गैंगबुक में अपना कंट्रोल पा लिया। ये और कोई नहीं बल्कि टेक और डियोप होते हैं। डियोप कहता है, डेजुन आजकल कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया हर तरफ। अभी हम यहाँ पे एक टैटू पार्लर का सीन देखते हैं। हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अपने हाथ में टैटू बनवाते हुए कहता है, डेजुन तो कमाल का बंदा निकला, शायद अब मुझे भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अभी हम यहाँ पे उशोंग शीन को देखते हैं जो कि फिशिंग कर रहा होता है। तभी उशोंग कहता है, अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि डेजुन अभी गैंगबुक के अलायंस का लीडर है, हैंगिल का छोटा भाई, अब शायद वो बहुत बड़ा हो गया है। उशोंग एकदम से मछली पकड़ते हुए कहता है, वो देखो कितनी बड़ी मछली पकड़ी है मैंने, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग भी लग रही है। अभी उशोंग एकदम से चाकू सीधा उस मछली के सर पे घोप देता है और कहता है, लगता है उसे पकड़ने का सही वक्त आ गया है। अभी हम यहाँ पे डेजुन का हाइड आउट देखते हैं जहाँ डेजुन और बाकी के एग्जीक्यूटिव्स और फोर किंग्स एक साथ बैठे होते हैं। म्योल यहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, फाइनली हमने उन गुंडों को यहाँ से भगा ही दिया। वो लोग तो सच में बिना किसी डर के गैंगबुक में घुस आए थे। उन्हें कुत्ते की तरह अपने टांगों के बीच में पूंछ को दबाकर भागते हुए देखना एक अलग ही सीन था। म्योल कहता है, अच्छा तो मिस्टर डेजुन, क्या अब हमें इसे बाहर तक ले जाना जरूरी है? चलो यही सेम काम गैंगनम में भी करते हैं और हैंगवांग को खत्म कर डालते हैं। डेजुन कहता है, नहीं ये बहुत जल्दबाजी होगी वॉर के लिए अगर हम ऐसा करेंगे तो। म्योल कहता है, तुम हमारे सीईओ हो और इस तरह की बातें तुम कैसे कर सकती हो? डेजुन कहता है, हमारे अलायंस का ग्रुप हैंगवांग के साइज के मुकाबले बहुत छोटा है। अभी हैंगवांग ने गैंगबुक इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो लोग कमजोर है, वो इसलिए भागे क्योंकि हम यहाँ पे उनसे ज्यादा थे। वॉर्मिन कहता है, अगर हम उनसे फेस टू फेस फाइट करेंगे तो मारे जाएंगे। तभी ह्यूशु कहता है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करने वाले। जियोम कहता है, अभी के लिए तो यही करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर निकलेगा। हमें हैंगवांग का साइज धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। हमें उनकी कमजोरी ढूंढनी चाहिए, फिर उनमें अटैक करनी चाहिए। हम उन्हें वॉर से पहले कमजोर बना डालेंगे। मुझे लगता है कि हमें अपने बंदों को दुश्मनों के बेस कैंप में भेजना चाहिए। ह्यूशु कहता है, क्या तुम घुसपैठ करने की बात कर रहे हो? क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है? जियोम कहता है, वैसे भी अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, किसी को तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तभी डेजुन एकदम से उठकर वहां से निकल जाता है और मनी मन कहता है, मुझे घुसपैठ करने के लिए अपने किसी एक आदमी को वहां पर भेजना पड़ेगा। एक लीडर होने के नाते मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किसे भेजना चाहिए। अभी एकदम से यूडोंग कहता है, डेजुन ये लो, तुम्हारे शेक पीने का टाइम हो गया, ये लो इसे पी लो। डेजुन यहाँ पे शेक को पीते हुए यूडोंग को थैंक्स कहता है। यूडोंग कहता है, कम ऑन डेजुन, तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से नोटिस करता है कि यूडोंग का हाथ इंजर्ड होता है। डेजुन कहता है, यूडोंग क्या फाइट करते वक्त तुम्हारे हाथ में चोट लग गया था? यूडोंग कहता है, नहीं नहीं ये तो बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। अभी डेजुन एकदम से यूडोंग को कहता है, मुझे माफ कर दो यूडोंग, तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो किया और इसी की वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। यूडोंग एकदम से कहता है, अरे नहीं डेजुन, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें फॉलो किया क्योंकि मैं खुद से तुम्हें फॉलो करना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ शायद सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। और एकदम से थम्स अप दिखाकर कहता है, तो तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है डेजुन, तुम हमें कुछ भी करने को कह सकते हो, जो भी तुम्हारा मन कहे, हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हो तुम्हारे लिए। अभी डेजुन यहाँ पे अपने बेड में सोते हुए सोच रहा होता है, सभी ने मुझ पर विश्वास किया, अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यहाँ तक फॉलो किया हैंगवांग को हराने के लिए। मैं यहाँ पे पीछे रहकर कायर की तरह अपने भाइयों की बलि नहीं चढ़ा सकता। डेजुन को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता उसे क्या करना चाहिए। डेजुन ये सोचते सोचते बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अभी सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है क्योटो जापान में। हम यहाँ पे एक प्लांट में कुकुन को देखते हैं। तभी एकदम से उशोंग का मेंबर कहता है, अच्छा तो बॉस आप यहाँ पर रहे। उशोंग एकदम से अपने मुंह पे उंगली रखते हुए चुप रहने को कहता है, यहाँ पर आओ, ये देखो ये बटरफ्लाई कैसे अपने कुकुन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये कितना आकर्षक है ना। वो इसी जगह में कितने समय से धीरज के साथ खड़ी रही अपने पंखों को इस दुनिया में फैलाने के लिए, वो बस इसी सपने में जी रही है कि वो कब हवा में उड़ेगी। अभी उशोंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग अभी तक कोरिया पहुंच गए होंगे? उशोंग का मेंबर पीछे से यस बॉस में जवाब देता है। अभी हम यहाँ पे हैंगवांग के कुछ हथियारों को देखते हैं जिन्हें अभी डेजुन के हाइडआउट के बाहर भेजा गया है डेजुन को मारने के लिए। अभी वो सारे हथियारे दरवाजों को खोलते हुए एकदम से अंदर घुसने लगते हैं और इस तरफ उशोंग कहता है, उसने इतने समय तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलाया तो शायद उसे नहीं पता होगा, तो सबसे आसान तरीका ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का यही एक रास्ता है, पीछे छुपे लीडर को पकड़कर उसे जान से मार देना। उसे कुछ भी नहीं पता और जब वो जैसे अपना पंख फैलाने ही वाला होगा तभी वो वहीं पे मारा जाएगा। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है, वो सारे एसेसिन्स एकदम से दरवाजा खोलकर एक के बाद एक भयंकर तरीके से चाकू से कंबल के ऊपर घोंपने लगते हैं। अभी उनमें से एक मेंबर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो देखता है कि डेजुन वहां पर नहीं होता। अभी उनमें से एक बंदा कहता है, अबे तूने तो कहा था वो यहीं पे होगा। तभी एकदम से पीछे से कोई कहता है, लगता है तुम्हें हमारे बॉस से कोई काम है। अभी सारे मेंबर्स दरवाजे को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। अभी सीन यहाँ पे डेजुन में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे फ्लोर में अकेले चलते हुए खुद से कहता है, अगर मुझे हैंगवांग को कमजोर बनाना है तो मुझे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। डेजुन यहाँ पे चेस बोर्ड को देखते हुए कहता है, हम में से किसी एक को तो एनिमी के कैंप में घुसना ही पड़ेगा। तभी डेजुन एकदम से किंग वाला पीस उठाकर चेस बोर्ड में सबसे आगे रख देता है। अभी एकदम से कोई फ्लोर में जोर से पैर रखता है। जो यहाँ कहता है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत,
लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारा लीडर ये कदम उठाने जा रहा है। अभी हम यहाँ पे गैंगनम में हैंगवांग का हेडक्वार्टर देखते हैं। एक बंदा यहाँ घायल नीचे पड़ा जमीन में कहता है प्लीज मुझे जान से मत मारना, मैं अपनी जान की भीख मांगता तुम लोगों के सामने। एक बंदा यहाँ कहता है तुझे इतने जल्दी अपनी जान की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी, दुनिया इस तरीके से नहीं चलती है, तेरी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं है। इस बंदे का नाम उशिक होता है, ये हैंगवांग का एक एग्जीक्यूटिव है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। ह्यूशु कहता है मैं यकीन से कह सकता हूँ हैंगवांग ने तो सोचा भी नहीं होगा इस बारे में। जियोम गुस्से में चिल्लाकर डेजुन से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें पीछे छुप के रहने की जरूरत है। तभी डेजुन कहता है एक लीडर वो नहीं होता जो अपने आदमियों की जान कुर्बान करके खुद पीछे छुप कर बैठे। और एकदम से कहता है कम से कम मैं जिन लीडर को जानता हूँ वो तो कभी पीछे छुप कर नहीं बैठते। डेजुन एकदम से कहता है मैं ही हूँ वो जिसे ये जोखिम भरा काम करना ही पड़ेगा। जियोम पीछे से कहता है डेजुन तुम कुछ ज्यादा ही जिद्दी हो। ह्यूशु कहता है डेजुन कितना कूल है यार। अभी हम यहाँ पे गैंगबुक के अलायंस के 3 सबसे ताकतवर लोग को देखते हैं, जियोम, ह्यूशु और अपना हीरो डेजुन। अभी सीन यहाँ पे डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। म्यूल के पूरे मुंह से बहुत ज्यादा खून आ रहा होता है। अभी म्यूल यहाँ पे एक एसेसिन्स का सर पकड़कर कहता है ये लोग कुछ ज्यादा अनोइंग थे, इन्होंने बिल्कुल परेशान कर दिया हमें। अभी वॉन मिन कहता है मुझे पता है कि हैंगवांग के कैंप में घुसपैठ करना जरूरी है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि एक लीडर को ये करना जरूरी है। सब कुछ वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा अगर डेजुन गैंगनम में पकड़ा गया। म्यूल कहता है लेकिन हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, वो हमारा लीडर है, हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। हमें वापस अपने बिजनेस को रिस्टोर करने की जरूरत है, हमें फिर से अपनी शक्ति गैंगबुक में बनाए रखने की जरूरत है, हमें उस वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा जब तक डेजुन वहां पे हैंगवांग को कमजोर नहीं बना देता। म्यूल एकदम से कहता है इस बार सफलता की संभावना 1% भी नहीं है, चाहे डेजुन कितना भी अनोइंग हो, लेकिन मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हूँ, मैं डेजुन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे ह्यूशु, जियोम और डेजुन तीनों को एक साथ देखते हैं। जियोम एकदम से कहता है हमें जैसे भी हैंगवांग को वॉर से पहले कमजोर बनाना ही पड़ेगा। हैंगवांग की वफादारी उनकी रिवॉर्ड सिस्टम से आती है, वो सारा पैसा जो हैंगवांग गंदे काम करके कमाता है वो सब कुछ उन बंदों के बीच में बढ़ जाता है ताकि उनकी मजबूती बनी रहे। इसका मतलब हैंगवांग का ग्रुप खत्म हो जाएगा अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो अभी हमें उनके एक पैसे कमाने के जरिए को ढूंढना है और उसे खत्म करना है। और अगर हमें जानना है कि वो पैसा कमाने का जरिया कौन सा है तो हमें हैंगवांग के एरिया में छानबीन करनी पड़ेगी और उस एरिया का नाम है डोंगजेक। अभी हम यहाँ पे ह्यूशु को एक लैंप पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं। ह्यूशु कहता है वाह भाई, ऊपर से पड़ोस का शहर देखने में मजा ही कुछ और है। जियोम नीचे से चिल्लाकर कहता है अबे तू वहां पर ऊपर पहुंचा कैसे? सुन, कुछ ऐसा वैसा उल्टा फुल्टा मत कर देना जिससे लोगों का ध्यान हमारे ऊपर आ जाए। ह्यूशु यहाँ पे मस्त व्यू का मजा लेते हुए कहता है अगर हैंगवांग का बिजनेस ढूंढना है तो ऊपर तो आना पड़ेगा ना मेरी जान। जियोम कहता है अरे मेरा मतलब ऊपर से ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें? अभी ह्यूशु एकदम से पोल के नीचे घूमते हुए आकर कहता है मुझे दिख गया, मेरे पीछे आओ। डेजुन कहता है चलो जल्दी से उसके पीछे चलते हैं। जियोम यहाँ पे परेशान होकर कहता है कहीं हमने ह्यूशु को यहाँ पर लाकर गलत तो नहीं कर दिया? अभी कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पे रास्ते में एक बच्चे के गले में हाथ डालकर चल रहे होते हैं। वो बंदा उस बच्चे को जोर से पकड़कर कहता है अबे लूजर, तुझे क्या पसंद है, इंटरनेट कैफे या फिर कैरियोके? तुझे कहाँ मार खाना पसंद है, जल्दी बता। तभी एकदम से वो बुली उस बच्चे का बाल जोर से खींचता है और अपना सिगरेट उस बच्चे के आंख में डालने वाला होता है कि तभी एकदम से ह्यूशु ऊपर से छलांग मारते हुए उनके पास पहुंच जाता है। वो बुली कहता है अबे अब तू कौन है? ह्यूशु कहता है एक्चुअली मैं किसी चीज की तलाश में हूँ, लेकिन उससे पहले क्या तो वो सिगरेट नीचे फेंकेगा? आराम से बच्चे, तेरे सामने ट्रैश कैन है, इससे आग लग सकती है। अभी एकदम से वो बुली कहता है अभी ध्यान से सुन, अगर तुझे मरने का मन नहीं है तो जल्दी से यहाँ से निकल ले। तभी एकदम से ह्यूशु अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कहता है अपना मुंह दूर रख मुझसे। कि तभी एकदम से जियोम ह्यूशु का जैकेट पीछे से पकड़कर उसे खींचकर वहां से ले जाने लगता है। जियोम गुस्से में कहता है अबे गधे, क्या तू हैंगवांग को बताना चाहता है कि हम सब यहाँ पर हैं? डेजुन क्या कर रहे हो तुम, चलो यहाँ से निकलते हैं। वो बच्चा यहाँ पे मार खाकर बिल्कुल रो रहा होता है। अभी डेजुन उस बच्चे को देखकर मनी मन कहता है क्या मैं भी उस बच्चे की तरह दिखता था? अभी बुली चिल्लाकर कहता है किसने कहा तुम लोगों को जाने के लिए, अगर दम है तो वहीं रुक। कि तभी एकदम से डेजुन एक कस के पूरे दम से पंच मारता है उस बुली के फेस में, जिसके कारण वो बिल्कुल दूर जाके गिरता है। अभी उस बुली के सारे दोस्त बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। जियोम कहता है डेजुन ये तुम क्या कर रहे हो? ह्यूशु कहता है अरे मैं तो बस डराने की कोशिश कर रहा था, इसने तो बजा ही दिया उसे। डेजुन उस बच्चे को कहता है मुझे माफ कर दो, डरने की जरूरत नहीं है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे तीनों को गेमिंग रूम में देखते हैं। जियोम कहता है तुम दोनों प्लीज अभी थोड़ा चुप बैठो और कुछ भी मत करना। सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। और एकदम से पेनड्राइव दिखाते हुए कहता है मैंने जगह के बारे में बहुत ज्यादा सर्च किया है, हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता कि हैंगवांग का बिजनेस अभी कहां पर है, लेकिन इनमें से कोई एक जगह पर हो सकता है। जियोम यहाँ पे पहला प्लेस दिखाते हुए कहता है हमें पहले जिनसेओंग हाई स्कूल को टारगेट करना चाहिए, और दूसरा है क्योंगवांग एकेडमी, और तीसरा सबसे लास्ट सेवुआ बिल्डिंग। मुझे लगता है कि पहले इन तीनों जगह पर काम करना ज्यादा सही रहेगा। चलो तीनों एक एक जगह पकड़कर सर्च करने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी ह्यूशु यहाँ पे नूडल्स सूसते हुए कहता है जिनसेओंग हाई स्कूल, अबे हैंगवांग स्कूल में कैसे पैसा कमा
आ सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। डेजुन कहता है मुझे लगता नहीं है कि ये बस एक हाई स्कूल है। जियोम कहता है ह्यूशु से उम्मीद है तू लॉजिकली सोचने के लायक है। चलो अभी जल्दी से काम पर लग जाते हैं। अगर हम उनके कैश फ्लो को रोक नहीं पाए तो गैंगबुक पक्का हारने वाला है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि वॉर शुरू हो जाए। अभी हम यहाँ पे एक स्टूडेंट को अपने स्टडी टेबल में बैठा हुआ देखते हैं। वो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा होता है। तभी एकदम से कहता है अरे मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और ये स्टूडेंट वही उशिक है, हैंगवॉन्ग का एग्जीक्यूटिव। उशिक कहता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पढ़ाई कर ली। अभी उशिक यहाँ पे दूसरा बुक निकालकर उसमें एक बंदे का नाम रेड पेन से काट रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। कुछ बंदे आपस में मिलकर एक बंदे को नीचे गिरा कर बहुत बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और इस तरफ उशिक यहाँ पे एक और बंदे का नाम लिस्ट से काट देता है। वो बंदा यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा चिल्लाकर कहता है प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। अभी उनमें से एक बंदा नीचे गिरे पड़े बंदे का हाथ जोर से पकड़ता है और दूसरा बंदा यहाँ पे एकदम तेजी से अपना हथौड़ा आगे बढ़ाते उसे मारने के लिए। उशिक का मेंबर कहता है बॉस हर चीज का ध्यान आराम से रखा गया है। उशिक कहता है आज तो मजा ही आ गया यहाँ पर पढ़ने के बाद। अभी कुछ मेंबर्स यहाँ पे पैसों को काउंट करके एक बैग में डाल रहे होते हैं और उशिक इस तरफ एक के बाद एक नाम अपने लिस्ट में काट रहा होता है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। डेजुन कहता है मैं सीरियस हूँ, मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ। तभी ह्यूशो कहता है चलो भी यार, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कुछ ऐसा मिलने वाला है। जियोम कहता है डेजुन तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? डेजुन कहता है मेरा गट्स मुझे कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। अगर तुम वहाँ पर जाने के लिए इतने उतावले हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियोम कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ सही रहेगा? इसमें बहुत खतरा है। अभी सीन यहाँ पे जिनसोंग हाई स्कूल में शिफ्ट होता है। सारे बच्चे यहाँ पे मस्त हंसी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी एकदम से टीचर कहता है सब लोग शांत हो जाओ, हमारे क्लास में एक नया बच्चा आया है। फ्रंट में बैठा एक स्टूडेंट कहता है भाई तो कुछ ज्यादा उदास लग रहा है। अभी हम यहाँ पे उसी स्टूडेंट को देखते हैं जिसको डेजुन ने मारा था। वो बिल्कुल शॉक हो जाता है डेजुन को देखने के बाद और वो बच्चा भी यहीं पे होता है। डेजुन एकदम से कहता है तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, उम्मीद है मुझे यहाँ पर मजा आएगा। अभी सीन यहाँ पे फिर से पीछे आता है। जियोम कहता है क्या तुम फिर से स्कूल जाना चाहते हो? अरे आज जिस बच्चे को तुमने मारा था वही सेम यूनिफॉर्म मैंने इंचोन पोर्ट में हैंगवॉन्ग के एग्जीक्यूटिव को पहनते हुए देखा था। मुझे पक्का यकीन है उन्हें कुछ तो सस्पिशियस जरूर लगेगा। तभी ह्यूशो कहता है डेजुन तुम्हें इसके लिए वापस से स्कूल जाने की क्या जरूरत है? डेजुन कहता है माफ करना, बस अब यही एक रास्ता बचा है। अभी सीन यहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में शिफ्ट होता है। एक इंसान यहाँ पे एक सूटकेस टेबल में रखकर कहता है अरे रख लीजिए, स्कूल के डेवलपमेंट में काम आएगा। और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि म्यूल होता है जो कहता है बस मेरे छोटे भाई का एडमिशन हो जाना चाहिए यहाँ पर। अभी सीन यहाँ पर फिर से प्रेजेंट में आता है। टीचर यहाँ पे डेजुन का नाम यूडोंग कहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अभी क्लास में इंटरवल का वक्त हो जाता है। डेजुन यहाँ पे अपने डेस्क में कॉपी खोलकर बैठा हुआ होता है और कहता है आम बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, ये स्कूल लाइफ कितना बोरिंग है यार। और अपने पास को याद करते हुए कहता है मैं स्कूल में कितना कमजोर हुआ करता था, उसके बाद मुझे एक नया परिवार मिला। अभी मेरे पास अभी पास को याद करने का वक्त नहीं है। अभी डेजुन यहाँ पे जैसे ही अपना बुक बंद करता है कि तभी वही सेम बुली एक कस के किक मारता है डेजुन के टेबल में और कहता है तू वही गुंडा है ना जिसने मुझे मारा था, तुझसे वापस मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तेरी जिंदगी तो बर्बाद समझ ले। अब तुझे क्या लगता है मुझे मारने के बाद तू यहाँ से आराम से बच के निकल जाएगा? तभी डेजुन एकदम से कहता है क्या मैंने तेरा नाक तोड़ के तेरी सूंघने की शक्ति खत्म कर दी है? अभी वो बुली कहता है क्या बोला बे तूने, जरा वापस बोलकर दिखा। तू होगा बाहर हीरो लेकिन ये हमारा एरिया है। अभी एकदम से एक बंदा डेजुन के बैठे हुए चेयर को पकड़ते हुए कहता है अरे तुम लोग इस नए स्टूडेंट में इतना प्रेशर मत बनाओ। इस बंदे का नाम मैंगी होता है, ये स्कूल का लीडर है। मैंगी कहता है क्या मैं तुझे अपना इंट्रोड्यूस करवाऊं? और एकदम से कसके जोर से डेजुन के सर में बजाता है। मैंगी कहता है उम्मीद है हमारी दोस्ती अच्छी बनेगी, है ना, क्या कहते हो? डेजुन यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं देता। डेजुन यहाँ पे खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है डेजुन शांत हो जा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ पे सीन क्रिएट करने के बाद। मैंगी पीछे से कहता है अरे ये क्या, मुझे लगा तू अभी उठकर हमसे फाइट करेगा। वो बुली कहता है लगता है ये डर गया। अरे डरेगा क्यों नहीं मैंगी के सामने। मैंगी यहाँ पे डेजुन के कंधे में हाथ रखकर कहता है ध्यान से सुन, अगर तू फिर से फाइट करेगा तो मैं इस बार तेरे को बीच से फोल्ड कर दूंगा। लगता है बहुत जल्दी समझ गया तू। अभी मैंगी यहाँ पे डेजुन के एक बिजनेस कार्ड देता है और जाते हुए कहता है उस नंबर में कॉल करना जब भी तुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी तो। अभी डेजुन यहाँ पे उस कार्ड को ध्यान से देख रहा होता है, पता नहीं क्यों लेकिन वो बच्चा भी डेजुन को बड़ी मासूमी से देख रहा होता है। अभी डेजुन यहाँ पे हल्का होते हुए कहता है कितने समय बाद किसी ने मुझे इस तरह से बजाया है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। डेजुन इस कार्ड को देख ही रहा होता है कि तभी एकदम से वो बच्चा पीछे से डेजुन के कान में धीरे से थैंक्स कहता है। डेजुन एकदम से शॉक होकर कहता है अबे तू क्या यहाँ पे मेरा पकड़ने आया है? तभी वो बच्चा कहता है वो मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो बच्चा कहता है मुझे पता नहीं तुम्हें याद होगा या नहीं लेकिन उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी।